भूतिया खंडहर सीधी जिले की कहानी। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बात बहुत पुरानी नहीं है। दो दोस्त अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने तीसरे दोस्त संतोष के गांव में घूमने के लिए चल दिए। कई बार संतोष से बातचीत में वह बताता था कि वह जिस जगह से आता है वहां घूमने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम चार दोस्तों की टोली संतोष के साथ उसके गृह ग्राम भित्री के लिए निकल पड़े। उसका गांव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। गांव में उसका बहुत ही बड़ा घर बना है। हालांकि यह ईंटे से बनी तथा मोटी दीवारों का कच्चा घर था, जिसमें कंक्रीट की जगह मिट्टी के बने खपड़े की छत थी। जैसे ही हम लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो शरीर की पूरी गर्मी निकल जाती है। वास्तव में गांव के बने इन घरों में गर्मी का नामो निशान नहीं होता। संतोष के छोटे भाई ने कमरे के एक किनारे पर रखे बड़े से कूलर को चालू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो चुका था। हम लोग थके हुए थे, कढ़ी चावल खाकर सो गए। शाम को जागने के बाद तय हुआ कि पूरे विंध्य प्रदेश में हम लोग किन किन स्थानों में घूमेंगे। उन स्थानों की सूची बनाई और अगले ही दिन हम लोग विंध्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। विंध्य प्रदेश में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले आते हैं, ऐसा मेरे दोस्त संतोष ने हमें बताया। इन सभी जिलों को घूमने के लिए हमने 6 दिन लिए। इसके बाद में हम रीवा में कई मंदिर, जलप्रपात तथा किले घूमे। रीवा घूमने के लिए हमने 2 दिन रीवा में व्यतीत किया और अब हम अपने दोस्त संतोष के घर वापस जाना तय किया, जहां से हम अपने कर्मस्थल इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। रीवा से करीब रात 11 बजे हम लोग भित्री गांव के लिए निकले। हम लोग बुलेरो में थे। बुलेरो संतोष की थी। मेरे 4 दोस्त और संतोष को मिलाकर हम 5 लोग थे। गाड़ी संतोष चला रहा था। हालांकि हम रीवा में जिनके घर में ठहरे थे उन्होंने हमें मना किया था कि रात को भित्री न जाएं, क्योंकि भित्री जाने के लिए एक पहाड़ी पार करनी होती है जिसका नाम छुहिया घाटी है, जहां पर कई चोरों चक्के घात लगाए छिपे होते हैं और लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। पर क्योंकि हम संख्या में 5 लोग थे इसलिए हमने जाने का फैसला किया। गर्मी के समय में दिन में यात्रा करने से अच्छा रात के ठंड में यात्रा करना ज्यादा उचित है, ऐसा विचार कर हम संतोष के गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ को पार करने में 45 मिनट लगते हैं। रात को करीब 12 बजे के आसपास के समय हम लोग पहाड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में थे। इस पहाड़ में सड़क टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। संतोष ने बताया कि पूरे पहाड़ में कुल 72 मोड़ है। 40 मोड़ हम पार कर चुके थे कि अचानक जोर के धमाके के साथ हमारी गाड़ी लहराने लगी। संतोष ने बताया कि गाड़ी का टायर फूट गया है। हमने गाड़ी रोकी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि झाड़ियों से कुछ दूर पर एक किले जैसा कुछ आकृति दिख रही है। मैंने संतोष से पूछा कि यह क्या दिख रहा है, तो उसने बताया कि यह एक गढ़ी है, यानी एक छोटा सा किला है। पुराने समय में राजा जब इस पहाड़ में शिकार खेलने आते थे तो इसी किले में ठहरते थे। मैंने उसे बोला कि चलो इस किले को देखते हैं। रात भी बहुत ही सुहानी थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी तथा पानी की फुहारें पड़ रही थी। संतोष चोरों चकों को लेकर डरा हुआ था। मैंने उसे समझाया कि हम 5 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। चलो सिर्फ 20 से 25 मिनट ही रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। संतोष अनमने मन से सहमत हो गया और हम लोग किले की ओर बढ़ गए। 10 मिनट के दुर्गम रास्ते को पार करके हम लोग किले पर पहुंच गए। हमारा एक दोस्त रवि कैमरे से वहां की शूटिंग करने लगा तथा एक दोस्त राजेश डरावनी आवाजें निकालकर हमें डराने की कोशिश करने लगा। मुझे यहां आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह था।
अचानक किसी के पायल की आवाज आई। एक बार के लिए तो सनाका खिंच गया और हम डर गए, पर थोड़ी देर में लगा कि किसी ने मजाक किया है और हम आपस में पूछने लगे, पर अचानक ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले मंजिले में कोई चल रहा है, पर यह पायल की आवाज नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमड़े के जूते पहनकर चल रहा हो। तभी हमारा चौथा दोस्त कंचन चिल्लाया, कौन है जो वहां पर खड़ा है? हम सब उस ओर देखने लगे जिस दिशा में कंचन देखकर चिल्लाकर पूछ रहा था। वहां हमें एक महिला की आकृति में कोई दिखी जो साफ साफ नहीं दिख रही थी। वो हमें घूर रही थी। तभी वो महिला चिल्लाई, भाग जाओ रे तुम लोग, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी तेज हवा बही, हमारे आंखों में धूल आई। हमने अपने आंखों पर अपनी हथेली रखी और जैसे ही हथेली हटाकर वापस उस आकृति की ओर देखा तो वह वहां पर नहीं थी। दूसरे मंजिले से आ रही चलने की आहट अब तेज हो गई थी। अचानक ऊपरी मंजिले से एक गरजती हुई आवाज आई, कौन है वहां? तभी हमें एक हवा का झोंका छू कर गया और उस हवा के झोंके के साथ पायल की छन छन की आवाज भी आई, पर हमें कोई नहीं दिखा। तभी किसी दूसरे कोठरी से एक महिला की हंसने की आवाज आई। हम सब डरे हुए थे। तभी राजेश ने बाहर इशारा करते हुए हमें वहां देखने को कहा। वह दृश्य देख हमारे पैरों से जमीन खिसक गई, हमारे शरीर के रोए खड़े हो गए। किले के आसपास लगे सभी झाड़ियां अजीब तरह से हिल रही थी, तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, कुछ में तो इंसानी चेहरे की आकृति बन रही थी। यह दृश्य देखकर हम लोगों को होश नहीं रहा और हम आंखें मूंदकर वहां से भागे। तभी पीछे से फिर वही गरजती हुई आवाज आई, कहां जा रहे हो, वापस आओ। और फिर सैकड़ों कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी। हम बेतहाशा भागे, पंचर गाड़ी को ही कुछ दूर तक चलाते रहे। हम जब तक भागते रहे जब तक हमें उस किले से कुत्तों के रोने की आवाजें और हमें वापस बुलाने वाले उस गरजती आवाज का आना बंद नहीं हो गया। Please like, share and subscribe.